क्या आखिरकार जवाहर बख्त ने पारस के सामने अपने दिल का राज खोल ही दिया? क्या उनकी मोहब्बत को मंजिल मिलेगी या हालात उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर देंगे? आखिरकार जवाहर बख्त ने कांपती हुई आवाज में पारस से अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दिया, मगर उसकी आंखों में इश्क की चमक से ज्यादा अपनी मजबूरियों का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। यह सुनते ही पारस की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह रोती हुई जवाहर बख्त के सामने आकर खड़ी हो गई और दर्द से भरी आवाज में बोली, तुम एक बुजदिल इंसान हो जवाहर। तुम मुझसे मोहब्बत तो करते हो, मगर अपनी मोहब्बत के लिए लड़ने की हिम्मत नहीं रखते। मैं बेहजाद शाह की बेटी हूँ, फिर भी मैंने कभी अपने प्यार से पीछे हटने का नहीं सोचा। मैं भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और तुम्हें पाने के लिए आखिरी सांस तक हर मुमकिन कोशिश करूंगी। चाहे मुझे पूरी दुनिया के सामने क्यों न खड़ा होना पड़े, मगर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। पारस की ये बातें सुनकर जवाहर बख्त खामोश रह गया। उसके पास अपनी मजबूरियों के सिवा कोई जवाब नहीं था। लेकिन उसी लम्हे पारस ने अपने दिल में यह फैसला कर लिया कि अब वह अपनी मोहब्बत के लिए आखिरी दम तक लड़कर रहेगी। इसके बाद पारस सीधे एजाज बख्त के घर पहुंच जाती है। जैसे ही वह उनके सामने आती है, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वह बिना कुछ सोचे उनके कदमों में गिर पड़ती है, दोनों हाथ जोड़ लेती है और बिलखते हुए कहती है, खुदा के लिए मुझे जवाहर का हाथ दे दीजिए। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती और वह भी मेरे बिना जी नहीं पाएगा। अगर आपको हमें जुदा ही करना है तो इससे बेहतर है कि अपने हाथों से मेरा खून कर दीजिए, मगर मुझे जवाहर से जुदा मत कीजिए। पारस रोते हुए आगे कहती है, मैं हारून के साथ कभी निकाह नहीं करना चाहती। किसी भी तरह मेरे वालिद को इस फैसले से रोक दीजिए। मुझे सिर्फ जवाहर का साथ चाहिए। अगर आपकी खुशी इसी में है कि जवाहर की शादी रेशम से हो जाए तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं होगा। मैं आपकी चौखट पर एक नौकरानी बनकर पूरी जिंदगी गुजार दूंगी, लेकिन मुझे जवाहर से जुदा मत कीजिए। बस मुझे इस घर में रहने दीजिए। पारस की दर्द भरी इल्तिजा सुनकर एजाज बख्त का दिल भी एक पल के लिए कांप उठता है, मगर अगले ही लम्हे वह अपने जज्बात पर काबू पा लेते हैं। वह सख्त निगाहों से पारस को देखते हैं और भारी लहजे में कहते हैं, क्या तुम चाहती हो कि मेरा फरमाबरदार बेटा अपने बाप से बगावत कर दे, रेशम से शादी करने से इनकार कर दे और तुमसे निकाह कर ले? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मैंने जवाहर का रिश्ता जहां तय किया है, शादी वहीं होगी। फिर वह आगे कहते हैं, और रही तुम्हारी शादी की बात, तो उसका फैसला तुम्हारे वालिद करेंगे। मैं कौन होता हूँ उनके फैसले को बदलने वाला? अपनी यह जिद छोड़ दो, क्योंकि इससे किसी का भला नहीं होगा। लेकिन पारस हार मानने वालों में से नहीं थी। वह फिर से हाथ जोड़ लेती है। उसकी सिसकियां और भी तेज हो जाती हैं। वह रोते हुए कहती है, खुदा के लिए मुझ पर रहम कीजिए। किसी भी तरह मुझे जवाहर का रिश्ता दे दीजिए। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, मगर मेरी मोहब्बत को मत मारिए। मुझे जवाहर से अलग मत कीजिए। पारस की टूटी हुई हालत देखकर एजाज बख्त गहरी परेशानी में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इस इम्तिहान का हल क्या निकाला जाए। एक तरफ उनका अपना बेटा जवाहर बख्त था और दूसरी तरफ उनके भाई की बेटी रेशम, जिसने पूरे 12 साल सिर्फ जवाहर बख्त के इंतजार में गुजार दिए थे। आखिरकार एजाज बख्त फौरन बेहजाद शाह को फोन मिलाते हैं। जैसे ही फोन उठता है, वह भारी आवाज में कहते हैं, बेहजाद शाह, पारस बेटी हारून से शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वह सिर्फ जवाहर से निकाह करना चाहती है। मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ। पारस मेरे लिए भी बेटी जैसी है और जवाहर मेरा बेटा। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो मुझे अपने भाई और अपनी भतीजी रेशम का दिल तोड़ना पड़ेगा। उनकी आवाज भर्रा जाती है। वह गहरी सांस लेकर आगे कहते हैं, तुम जानते हो, रेशम ने पूरे 12 साल सिर्फ जवाहर बख्त का इंतजार किया है। उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी उम्मीद में गुजार दी कि एक दिन जवाहर सिर्फ उसी का होगा। अगर आज उसे पता चला कि जवाहर की शादी किसी और से होने जा रही है, तो यह सदमा वह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मुझे डर है कहीं उसकी जान ही न चली जाए। एजाज बख्त कुछ पल खामोश रहते हैं, फिर टूटी हुई आवाज में कहते हैं, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन आज हालात ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे हैं कि चाहे जो फैसला करूं, किसी न किसी का घर जरूर उजड़ जाएगा।